हेलो गाइस, होप दैट यू आर गुड। पिछली वीडियो में मैंने आपको पठानों के जेनेटिक ओरिजिन के बारे में बताया हुआ था। और डीएनए की बुनियाद पे या उनके जीनोम्स की के ऊपर मैंने आपको बताया था कि पठानों का जो जीनोम है वो ये हमें कह रहा है, चाहे वो पठान जो है अफगानिस्तान के हैं या पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, उनका जीनोम हमें ये बताता है कि इनका ज़्यादातर जो डीएनए है वो ईरानी सोर्सेज से आया हुआ है। गोया ईरान से इनका ताल्लुक जो है वो ज़्यादा बन रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर ईस्टर्न यूरोपियन जो डीएनए है या कोकैसस रीजन का जो डीएनए है, सेंट्रल एशिया का जो डीएनए है, खुसूसन ताजिक या किर्गिज जो लोग हैं, इनके साथ भी जेनेटिक सिमिलरिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। और साउथ एशिया का पार्ट भी यहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि जो लोग अफगानिस्तान से बाहर आकर पाकिस्तान और इंडिया के इलाकों में आए हैं तो यहाँ पे काफ़ी मिक्सअप हो गए। अब कई लोगों ने इसके ऊपर सवाल किया। भूटानों के अंदर बहुत सारे जो है मतलब लोगों के ख्यालात मुख्तलिफ ट्राइब्स के बारे में मुख्तलिफ हैं। कोई कहता है कि फलाना जो है वो पश्तून नहीं है, वो पठान है। कोई कहता है कि पठान और पश्तून जो है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और कोई कहता है कि जो पश्तो जो है मतलब वो बोलता है तो वो पश्तून है, अदरवाइज दूसरे जो है वो पठान है। कोई पख्तून कहता है। तो बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो लोगों के अंदर हैं। आज की वीडियो में मैं जेनेटिक एविडेंस की बुनियाद पे आपको बताऊंगा कि पठानों के मुख्तलिफ ट्राइब्स का जो डीएनए है वो आपको दिखाऊंगा कि वो क्या कह रहा है। चाहे किसी को कोई पठान जो है वो समझे या ना समझे, लेकिन अगर जेनेटिक्स की बुनियाद पे उनकी जेनेटिक सिमिलैरिटी है दूसरे पश्तूनों के साथ, तो इसका मतलब यह है कि बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो सिर्फ सोशल कंस्ट्रक्ट है और उसमें कोई हकीकत नहीं है। हाँ, ये शिरानी पश्तून जो हैं उनका डीएनए आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट नजर आ रहा है, जिसमें आपको 42.6% आपको जैग्रोस न्यूलिथिक फार्मर यानी ईरानियन डीएनए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। 20% आपको ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदरर्स हैं। और इस तरह जो टर्किश पार्ट है अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर, उसका डीएनए भी आपको 18.2% जो है इनके अंदर नजर आ रहा है। तो कैसेस हंटर गैदर जो हैं जो कि आर्यंस को कंट्रीब्यूट, या जो आर्यंस जो है मतलब ये एक ब्रॉड टर्म है आर्यंस का और कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन इन लोगों का कंट्रीब्यूशन भी आर्यंस के डीएनए में है। तो कोकैसस हंटर गैदर का भी 10% नजर आ रहा है। जबकि एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन यानी इंडियन जो पार्ट है वो भी आपको 8.8% ये शिरानी पश्तूनों के अंदर जो है ये आपको नजर आ रहा है। इनके अंदर अगर आप पैटर्नल साइड पे देखें कि फादर की साइड से जो वाई क्रोमोसोम ट्रांसमिट होता है, तो इनमें कौन से हैप्लोग्रुप्स हैं इनके अंदर, R1A1A1A, ज्यादातर लोगों में Z93, इसके अलावा जे और दूसरे हैप्लोग्रुप्स भी पाए जाते हैं। जो पठानों के अंदर ज्यादातर 40 to 50% केसेस में वाई क्रोमोसोम का हैप्लोग्रुप है वो यही है। इसी तरह मैटरनल जो हैप्लोग्रुप्स हैं उसमें U7M या H, जो पठानों के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है तमाम ट्राइब्स के अंदर, वो आपको शिरानी पश्तूनों के अंदर भी मिलते हैं। इसी तरह ये यूसुफजई जो पश्तून है, उनका जो जेनेटिक जो है मतलब ये मैप आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको देख रहा है कि 36.2% ईरानियन सोर्सेस का है, यानी वही जग्रोस माउंटेन न्यूलिथिक फार्मर का जो डीएनए है वो यहाँ पे आपको यूसुफजइयों के अंदर भी नजर आ रहा है। इसी तरह साउथ एशियन कंपोनेंट इसमें काफी ज्यादा आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो यूसुफजई पठान है ये काफी पहले 500-600 साल पहले जो है मतलब ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे अफगानिस्तान से इंडिया के इलाकों में, और यहाँ पे काफी जो है मतलब ज्यादा ये मिल है। इसी तरह सेंट्रल एशियन इंडो यूरोपियन, जो मैंने आपको सेंट्रल एशिया की बात की जो दूसरे शिरानी पश्तूनों के केस में, तो वो डीएनए भी यहाँ पे पाया जाता है। इसमें टर्को मंगोल डीएनए यानी टर्किश पार्ट जो वहाँ पे आपको मैं अनातोनियन न्यूलिथिक फार्मर्स का डीएनए कह रहा था, शिरानी पश्तून में दूसरे टर्म से वही इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अगर आप वाई क्रोमोसोम के हैप्लोग्रुप्स देखें तो इनमें हैप्लोग्रुप्स R1A1A1, Z93 ये काफी कॉमन है। जे ग्रुप भी जो है मतलब इनके अंदर कुछ लोगों के अंदर पाया जाता है और कुछ माइनर ग्रुप्स दूसरे भी हैं। इसका मतलब है कि पैटर्नल हिस्ट्री इनकी डिफरेंट हो सकती है फादर की तरफ से बाज लोगों में, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में वही
है जो कि मेजॉरिटी पश्तूनों के अंदर आपको जो हैप्लो ग्रुप फादर की तरफ से नजर आ रहा है। और मदर की तरफ से U7M और H जो हैप्लो ग्रुप्स हैं वो आपको यूसुफजइयों के अंदर मिलते हैं। इसी तरह नियाजी जो पश्तून हैं, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि नियाजी तो ये पंजाब में रहते हैं और ये जो है मतलब पश्तून नहीं है, बल्कि ये जो है मतलब कोई मुख्तलिफ किस्म की बातें इनके मुतालिक करते हैं। तो ये सारी बातें जो है डीएनए की बुनियाद पे अगर हम देखें तो बिल्कुल बेसलेस हैं। ये दो जो है मतलब नियाजी पश्तूनों का, मियाँ खेल पश्तूनों का जो है मतलब वहाँ पे प्रोफाइल है। इसमें आप देख सकते हैं कि जरगोस न्यूलिथिक फार्मर जो ईरानियन सोर्सेज है 38.4%, जिस तरह के यूसुफ जइयों में है, जिस तरह के आपने शिरानी पश्तूनों के अंदर में देखा, तो इसमें भी जो डोमिनेंट है वो ईरानी सोर्स है। इसी तरह ईस्ट यूरोपियन जो हंटर गैदरर्स हैं, जिस तरह के दूसरे शिरानी या दूसरे पश्तूनों में है, वही प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट यहाँ पे इनका भी है। एंशियंट इंसिस्टल साउथ इंडियन जो डीएनए है 18.6% है। शिरानियों से थोड़ा सा जो है मतलब ज्यादा है, यूसुफ जइयों से थोड़ा सा कम है। लेकिन ये जो है मतलब चूंकि ये भी मिक्सअप हो गई है पॉपुलेशन यहाँ पे साउथ एशियन या इंडियन पॉपुलेशन के साथ, तो आपको ज्यादा कंपोनेंट जो है रिलेटिवली नजर आ रहा है। और इसी तरह अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर जो टर्किश सोर्सेज हैं, या कोकेसस हंटर गैदरर्स जो कि आर्यन सोर्सेज आप उसको कह सकते हैं, तो ये भी आपको जो है मतलब तकरीबन उतना ही पोर्शन इस डीएनए का आपको जो है मतलब नजर आ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक शख्स का है, ये दूसरे शख्स का जो डीएनए है वो भी आपको तकरीबन यही कह रहा है। इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वही जो है मतलब जो ईरानियन सोर्सेज है, या जो है मतलब जो सेंट्रल एशियन सोर्सेज हैं, या जो बाल्टिक सोर्सेज हैं, यानी ईस्टर्न जो यूरोपियन सोर्सेज हैं, वो आपको जो है मतलब डिफरेंट प्रोपोर्शंस में आपको नजर आ रही हैं कि इनका जो जिनोम है या इनका जो जेनेटिक मेकअप है उसके अंदर वही सोर्सेज हैं जो सोर्सेज दूसरे पश्तूनों के हैं। लिहाजा ये कहना सिर्फ इस बेस पे कहना कि यार इसको जो है मतलब पश्तो नहीं आती, या जो है मतलब कोई और रीजन आप बनाएं, तो उसकी बेस पे हम उस उनकी इंसेस्ट्री जो है वो चेंज नहीं कर सकते, या उनका जो जेनेटिक जो ताल्लुक है वो चेंज नहीं कर सकते कि पश्तून नहीं है। जेनेटिक्स के हिसाब से ये 100% जो है मतलब पश्तूनों के हैं। इनके हैप्लो ग्रुप्स अगर पैटर्नल आप देखें यानी फादर की तरफ से, वो भी वही हैप्लो ग्रुप है जो कि आपको जो सुबजई पश्तूनों या शिरानी या किसी भी और पश्तून के अंदर जो है वो नजर आता है, जो कि ये R1A1AZ93 ग्रुप है। और मैटरनल हैप्लो ग्रुप्स भी U7M या H जो है मतलब इन ग्रुप्स में ज्यादातर नियाजी फाल करते हैं, जिसमें तमाम पश्तून जो है पॉपुलेशन फाल करती है। इसी तरह ये गंडापुर जो पश्तून हैं, गंडापुर पश्तूनों का प्रोफाइल यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये इनमें भी वही कंपोजिशन है। इसमें ईरानियन जो सोर्सेज है 44.8% है। ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदरर्स 23% है। इसी तरह एंशंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन इन साउथ इंडिया का जो पार्ट है, इंडियन जो पार्ट है, वो 13.4% है। इसी तरह टर्किश सोर्सेज 12.8% है। कॉकेसिस हंटर गैदरर्स जो हैं उसके अंदर 5.4% है, जिसको हम आर्यन सोर्सेज कह सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा आपको जॉन हंटर गैदरर्स जो कि जापानीज एंसेस्टर्स जो हैं उनके भी कुछ पोर्शंस आपको मिल सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी आप देख रहे हैं कि तकरीबन प्रोफाइल जो है वही है कि ईरानी सोर्सेज जो है इसमें भी डोमिनेंट है। और इसके अलावा जो ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदरर्स हैं, जो कोकासिस या साइबेरिया या जो है मतलब इन इलाकों के अंदर जो लोग जो है पुराने जमाने में रहते थे, और फिर ये जो है मतलब इस तरफ जो है मतलब माइग्रेशन इनकी हुई, और फिर इन मुख्तलिफ पॉपुलेशन के साथ ये मिक्सअप हो गए। तो ये तमाम सोर्सेज और इंडियन सोर्सेज आपको उन्हीं प्रोपोर्शंस में आपको मिल रहे हैं गंडापुर पठानों के अंदर, जो कि दूसरे पश्तूनों के अंदर हैं। और पैटर्नल हैप्लो ग्रुप्स अगेन इनके अंदर फादर की तरफ से जो हैप्लो ग्रुप्स हैं वो आपको मिल रहे हैं कि वो वही हैं जो कि दूसरे पश्तूनों के अंदर है। और मदर की तरफ से जो मैटरनल हैप्लो ग्रुप्स हैं वो भी आपको वही मिल रहे हैं। लिहाजा गंडापुर और दूसरे पश्तूनों के उसमें जेनेटिकली
दे आर द सेम, यानी उनमें कोई डिफरेंस जो है मतलब आपको नहीं मिलता। इसी तरह ये जो बरकी पश्तून हैं, बहुत सारे लोग बरकी पश्तूनों के बारे में भी कहते हैं कि यार ये पता नहीं कोई कहाँ से आए हैं, ये टर्क्स हैं या अफगान हैं या कोई और जो है मतलब कबीला है। लेकिन जो डीएनए प्रोफाइल है, डीएनए प्रोफाइल आपको सही उनका बारे में बताती है कि एक्चुअली ये लोग कौन हैं, चाहे आप जो भी सोशल कंस्ट्रक्ट या सोशल बिलीफ्स बनाते हैं। लेकिन जेनेटिक जो प्रोफाइल है वो ये कह रहा है कि जो न्यूलिथिक फार्मर्स हैं, जैग्रोस न्यूलिथिक फार्मर्स यानी ईरानियन जो सोर्सेज हैं, उसमें उसी तरह डोमिनेंट है। 35.6% डीएनए इनका है। ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदरर्स जो कि तमाम पठानों के उसमें हैं, उसमें 23.8% जो है मतलब इनका है। कोकासिस हंटर गैदरर यानी आर्यन जो सोर्सेज हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि आर्यंस जो है मतलब इन्होंने कंट्रीब्यूट किया कैसिस हंटर गैदर डीएनए को, तो इसको हम आर्यन ही कहें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आर्यन जो है ये काफी ब्रॉडर सोर्स है, लेकिन ये पोर्शन आप देख रहे हैं कि इनमें थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन ये तमाम में मुश्तरक है, तमाम जो पठान कबाइल है इसमें थोड़ा बहुत जो है मतलब ये पोर्शन पाया जाता है डीएनए का। इसी तरह टर्किश जो सोर्स है वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और इंडियन जो सोर्स है वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 11.2% के। ये भी जो है मतलब जेनेटिक जो पूल है इनका, उसके अंदर ये तमाम जो है मतलब सोर्सेज से डीएनए आया हुआ है, और ये तमाम एंसेस्टर्स मिल के जो है मतलब ये प्रोफाइल बना रहे हैं, जो किसी भी दूसरे पठान कबीले के प्रोफाइल से डिफरेंट नहीं है, बल्कि उसी तरह है। तो जेनेटिक्स की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपको जो जो बकी हैं वो 100% जो है मतलब पठान डीएनए ही है, वो पठान ही है। इनके पैटर्नल हैप्लोग्रुप्स जो हैं, जो फादर की तरफ से आए हैं, इसमें आपको ज्यादा डोमिनेंट जो है वही R1 ही मिलेगा, Z93। इसके अलावा जो है मतलब आपको जो क्यू हैप्लोग्रुप है वो भी आपको मिल सकता है, और मैटरनल हैप्लोग्रुप्स भी तकरीबन वही हैं जो कि पठानों के अंदर प्रेवलेंट है। इसी तरह ये आप देखें ऑटोसोमल डीएनए एंसेस्ट्री ऑफ पश्तून्स, मीरखेल जो हैं, वर्दक, उनमें भी वही ईरानियन सोर्सेज आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं। यूरोपियन हंटर गैदर्स आपको उसी तरह दूसरे नंबर पे, अनातोलियन आपको टर्किश जो साइट है वो तीसरे नंबर पे। इसी तरह जो दूसरे सोर्सेज हैं वो ये भी यहाँ हमको कैसिस हंटर गैदरर्स और एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन पोर्शन। तो ये तमाम जो पठान हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में रहते हैं, ये वर्दक यहाँ पे आपको काबुल के नजदीक नजर आ रहा है। जो वर्दक लोग हैं उनका अगर प्रोफाइल आप देखें तो वो भी, चूंकि हिस्टोरिकली ये पाकिस्तानी पश्तूनों से जो है मतलब काफी फासले पे रहे हैं, और फिर भी अगर उनका आप डीएनए एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपको वही सोर्सेज मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि पठानों के जो एंसेस्टर्स हैं या उनके जो सोर्सेज हैं वो जो है मतलब सिमिलर हैं, एक ही सोर्सेज हैं। इनकी जो इवोल्यूशन जिस तरह हुई है, जिन इलाकों के अंदर हुई है, तो यही जो जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है वो भी हमें यही बताते हैं कि ये इसी इलाका जिसको जो है मतलब अराकोसिया कहते थे या बाक्ट्रिया के जो लोग थे, यहीं थे। ईस्टर्न ईरानियन जो है मतलब इनका ओरिजिन है। ज्यादातर जो डीएनए है चूंकि ईरानी सोर्सेस का है, इस वजह से हम ये क्लेम कर सकते हैं। इन्हीं वर्दक लोगों के अंदर पैटर्नल हैप्लोग्रुप्स फादर्स की तरफ से अगेन उसी तरह हैं। कुछ ग्रुप्स आपको ये GM377 ये ग्रुप्स भी आपको मिल सकते हैं जो करलानी पश्तूनों के अंदर भी मौजूद है। मैटरनल हैप्लोग्रुप्स भी वही हैं जो दूसरे पठानों के अंदर है। इसी तरह बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शन गिलज़ई या सूरी या लूदी के हैं। तो गिलज़ई, सूरी या लूदी के प्रोफाइल कोई इन लोगों के प्रोफाइल से जो मैंने आपसे शेयर किए, यूसुफजई हैं, ये नियाजी हैं, बरकी हैं, ये जो गंडापुर हैं, इनके प्रोफाइल से ऑटोसोमल डीएनए का उनका प्रोफाइल कोई डिफरेंट नहीं है। और इसी तरह जो पैटर्नल हैप्लोग्रुप्स हैं, जो कि वाई क्रोमोसोम के हैप्लोग्रुप्स हैं, जो फादर की तरफ से ट्रांसमिट हो रहा है, उसमें जो हैप्लोग्रुप्स हैं वो हैप्लोग्रुप्स भी तकरीबन तकरीबन वो वही हैं जो कि दूसरे पठानों के अंदर है, और मैटरनल हैप्लोग्रुप्स भी वही हैं। ये तमाम पठान जो कि R1A से ज्यादा लोगों वो करते हैं, ये आर की ट्री है। R1 जो ए है और बी है, काफी पहले ये बाइफरकेट हुए थे।
لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ مختلف قسم کی میوٹیشنز ہو گئیں. یہ Z93 کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ یہ ہے. اسی طرح یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہ مختلف جو ہیپلو گروپس یہاں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں آج کی انڈین پاپولیشن کے اندر بھی ہے. یعنی یہ پنجابیوں کے اندر بھی ہے، یہ پٹھانوں کے اندر بھی ہے، یہ برہمنوں جو کے اندر بھی کافی زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور یہ پٹھانوں کے اندر بھی ہیں. تو یہ ساری مسکنسیپشنز ہیں. ایک اور مسکنسیپشن یہ تھی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو پٹھانوں کے گویا میں جو ہے مطلب جو میجر قبیلوں کے نام ہیں ان کو میں کوئی وہ کر رہا ہوں، نگیٹ کر رہا ہوں. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کوئی نگیشن جو ہے مطلب ان کی نہیں کی کہ جو مختلف بیٹن اور یا غور وشت یا اس طرح کے جو قبیلے ہیں سربن، اس کی میں قیس عبدالرشید کی بات کر رہا تھا کہ قیس عبدالرشید جو ہے یہ ایک ایسا نام ہے کہ جو ایک خیالی جو ہے مطلب پلاؤ پکایا گیا ہے 17 سینچری میں، اور زیادہ تر مغلوں کی طرف سے جو یہ اس قسم کی جو ہے مطلب ہسٹری پہلے لکھی گئی، اور پھر بعد میں پٹھانوں نے اس کو ریگرجیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. تو میں نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ قیس عبدالرشید تو عربک نام ہے، اس نے آگے اپنے جو نسلوں کے نام ہیں وہ کسی اور نام پہ رکھ دیے. تو یہ میں نے بات کی تھی، جس کا اس کا نہ کوئی جینیٹک ایویڈنس ہے، نہ کوئی جو ہے مطلب ہمارے پاس کوئی اتھینٹک ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ قیس عبدالرشید پٹھانوں کا جو ہے کوئی اینسسٹر تھا. یہ بات بالکل غلط ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.